आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 2 जिसका नाम है होल नंबर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होता है। व्हाट इज अ होल नंबर? जितने भी नंबर होते हैं ना, 1 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर क्या होते हैं? होल नंबर। लाइक 1 2 3 4 5 और जहां तक नॉन एंडिंग सीरीज होती है इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर क्या है? होल नंबर। इवन जीरो भी होल नंबर है हमारा। जीरो ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ होल नंबर। तो इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर चलेंगे ये सारे क्या होते हैं? होल नंबर। जीरो को हमेशा कैसे याद रखना है? क्योंकि कुछ कुछ कैटेगरीज में जीरो इन्वॉल्व नहीं होता। होल, आपको ये होल याद रखना है और जीरो इज अ होल। तो हमेशा आपको याद रहेगा कि जीरो भी होल नंबर होता है। ओके, सो हियर कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। The next topic is predecessor and successor. What is the meaning of predecessor? Predecessor is what comes, आपको याद है हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ना, what comes before, what comes after। तो ये वही है, उसका नाम अब चेंज हो गया, predecessor successor। what comes after। छोटी क्लास में हमारे पास क्या होता था? व्हाट कम्स बिफोर 4, व्हाट कम्स आफ्टर 5। तो हम बहुत इजीली कर लेते थे। 4 के पहले क्या आता है? 3। 5 के बाद में क्या आता है? 6। व्हाट कम्स बिफोर 10 इज 9। व्हाट कम्स आफ्टर 11 इज 12। बट अभी इतने इजी क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, क्योंकि नाउ यू आर इन द हायर क्लासेस, तो इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा ये टॉपिक। अब हमारे पास क्या आएंगी? बड़ी डिजिट आएंगी। बड़ी डिजिट लाइक मेरे पास आ गया 5 6 7 8 9। व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ दिस? और वो पूछ सकता है व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ दिस। तो प्रेडिसेसर में हमें क्या करना है? प्रेडिसेसर में हम प्रीडिसेसर का ना हम पी याद रखेंगे हमेशा। ऑलवेज रिमेंबर दिस पी। दिस पी मीन्स प्रीवियस, मीन्स उस नंबर का प्रीवियस नंबर। और सक्सेसर में तो एक वर्ड आ ही रहा है, सक्सेस। सक्सेस मीन्स, वैसे भी जनरली सक्सेस मीन्स क्या होता है? आगे बढ़ना। तो इसका मतलब क्या है? उसके आगे नंबर। तो अगर हमें किसी भी डिजिट का प्रेडिसेसर निकालना है तो हम वहां पे -1 करते हैं, और अगर हमें किसी भी डिजिट का सक्सेसर निकालना है तो हम +1 करते हैं। ओके, तो सपोज अगर मैं सेम एग्जांपल लूं 5 6 7 8 9, इसका मुझे प्रेडिसेसर निकालना है तो मैं क्या करूंगी? 5 6 7 8 9 -1। तो -1 कैसे होगा? 9 में से 1 गया 8, बाकी ऑल डिजिट एज इट इज। तो द प्रेडिसेसर ऑफ 5 6 7 8 9 इज 5 6 7 8 8। Similarly, if we are asked to find out the successor of this number, so we have to add 1। 5 6 7 8 9 में 1 ऐड करेंगे। 9 and 1 10, 0 आ गया, कैरी लिया 1। 8 and 1 9, 7 6 5। तो 5 6 7 9 0 is the successor of this digit। I can take another example so that doubts gets clear in your mind। 100 199, this is the digit। So the examiner have asked to find out the predecessor and successor of this digit। to finding the predecessor हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा? -1। तो what will be the new digit? 9 में से 1 गया 8, 9 1 0 0 1। So this is the predecessor and what will be the successor। कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं? अच्छा, इसका सक्सेसर निकालना है, लास्ट वाले डिजिट में 1 ऐड कर दो, 9 का 10 बन गया। नो, या 99 का 100 बना दो। नो, आपको प्रॉपर तरीके से 1 ऐड करना है। 100 199 +1। तो 9 and 1 10,
10 का आया 0, कैरी लगा 1, अगेन 9 and 1 10, 0, कैरी लगा 1, 2 सॉरी वहाँ 1 और 1 2, 0 0 1, so 1 0 0 2 0 0 is the successor of which number? This number 1 0 0 1 9 9. क्लियर? अब आपको पता चल गया प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होते हैं. प्रीडिसेसर में प्रीवियस नंबर निकालना होता है 1 प्रीवियस, तो 1 माइनस कर दो. सक्सेसर में 1 उस डिजिट में आपको ऐड करना है. ओके, सो हियर कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक. The next topic is number line. How to draw the number line. होल नंबर के लिए अगर हमें नंबर लाइन करनी है तो होल नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं. तो नंबर लाइन के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है. हमें यहाँ पे 0 लिखना है, 1 2 सेम गैप पे करना है ये सारा. इधर यू कैन टेक 1 सेंटीमीटर गैप, 6 7 एंड द सीरीज गोज टू इन्फिनिटी. इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये नंबर सारे जितने चलते रहेंगे सब होल नंबर है. तो नंबर लाइन पे हम इन नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द 0, क्योंकि 0 भी हमारा क्या है? होल नंबर. अब कई बार क्या होता है, हमें एडिशन करना है, तो हाँ नंबर लाइन की हेल्प से हमारा एडिशन बहुत ईजी हो जाता है. सपोज आपको 2 डिजिट दिए, 2 + 9 आपको नहीं आ रहा है, या 13 + 9 आपको नहीं आ रहा है, तो आप नंबर लाइन की हेल्प से इसको कैसे ऐड करेंगे? एडिशन विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन. अब देखिए, सपोज आपको 2 + 3 बोला है और आपको नहीं करना आता ये, तो आप नंबर लाइन की हेल्प से कैसे करोगे? जो भी पहले डिजिट है उस पर पॉइंट आउट करोगे 2. उसके बाद उसने बोला 3, तो 3 टाइम्स जंप करना है आपको 1 करके. 1 के गैप पे 1 टाइम जंप, सेकेंड टाइम जंप, थर्ड टाइम जंप, एंड द रिजल्ट इज 5. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5. वन मोर एग्जाम्पल यू कैन टेक 4 + 6 बोल दिया फॉर एग्जाम्पल. तो आपको 4 पे पॉइंट आउट करना है और 6 बार आगे जाना है. नंबर लाइन को एक्सटेंड करो. नंबर लाइन को आप एक्सटेंड करोगे 9 10 11. 4 पे आपने पॉइंट आउट किया और आपको 6 बार जंप करना है 1 के गैप पे. 1 2 3 4 5 6 एंड द आंसर इज 10. तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द एडिशन ऑफ 2 डिजिट विद द हेल्प ऑफ number line. Similarly, you can find out the subtraction of 2 digit with the help of number line. We will draw the number line again. Suppose अब मुझे subtract करना है 2 डिजिट को. with the help of नंबर लाइन. मैंने दोबारा नंबर लाइन, सपोज मेरे पास कोई एग्जाम्पल मैंने ले लिया 7 - 3. तो आप कैसे करोगे नंबर लाइन की हेल्प से इसको? यहाँ पे 0 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6. जो जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, तो जो भी हमारा बड़ा डिजिट होगा ना, उतने तक ही नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. उसके आगे नंबर लाइन ड्रॉ करने की हमें जरूरत नहीं होती. तो 7 पे हमें पॉइंट आउट करना है. उसके बाद है 3. जब हमने ऐड किया था 2 डिजिट को, तो हमारे पास जब 7 + 3 होता अगर, तो हम राइट साइड में जाते हैं. एडिशन में हम हमेशा राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, लेकिन सब्सट्रैक्शन में वी मूव टुवर्ड लेफ्ट. हमें जंप तो करना है लेकिन लेफ्ट की तरफ. तो 7 पे हम पॉइंट आउट करेंगे 7. 3 टाइम्स जंप करना है, 1 2 3. ये कहाँ आ गया? 4. तो आंसर इज 4. ओके, सपोज मैंने बोला 7 - 5. तो 7 पे आपने पॉइंट आउट किया, 5 टाइम्स आपको जंप करना है, 1 2 3 4 5. तो आंसर इज 2. Okay, this is how we subtract 2 numbers with the help of number line. Similarly, multiplication and similarly division.
Now multiplication with the help of number line. Okay, again I have to draw the number line. This is 0, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब मेरे को अगर कोई एग्जाम्पल है 4 into 2, तो 4 into 2 में मैं क्या करूंगी? 4 into 2 का मतलब होता है 2 jumps of 4. 2 jumps of 4. जब हमारा एडिशन था तो हमने सपोज जैसे एडिशन मेरा था 7 + 1, तो मैंने 7 से पॉइंट आउट किया था और 1 में आगे गई थी. 7 - 1 जब था तो मैंने 7 पे पॉइंट आउट किया और 1 में लेफ्ट साइड में गई. लेकिन जब मल्टीप्लाई होता है तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट विद 0 स्टार्टिंग पॉइंट. अब हम उस नंबर को नहीं देखेंगे कि हमें कहाँ 4 बोला तो हम 4 से पॉइंट आउट कर रहे हैं या 2 से. नो, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0. अब 0 से स्टार्ट करना है. जो सेकंड डिजिट होती है उसको हम पहले लिखते हैं, फिर लिखते हैं जम्प्स ऑफ इतना. अगर मैं लिखूंगी 5 into 9 तो वो होगा 9 jumps of 5. ओके, तो दिस इज 2 jumps of 4. 2 जंप करने हैं 4 के गैप पे. 0 से शुरुआत करो, 4 का गैप लो, 4. नंबर 9 को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, 8, 9. 2 jumps of 4 का मीन क्या है? 4 के गैप को 2 जंप देने हैं. 1 जंप, फिर 4 का गैप, 1, 2, 3, 4. सेकेंड जंप. आंसर इज 8. आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल. सपोज मेरा एग्जाम्पल है 5 into 2. 5 into 2 का मीन्स है 2 jumps of 5. 2 jumps of 5. 2 जंप करने हैं 5 के गैप पे. नंबर 9 को एक्सटेंड करेंगे, 2 jumps of 5. 5 का गैप लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5. 1 जंप हो गया. फिर 5 का गैप लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5. सेकेंड जंप हो गया. तो आंसर इज 10. So this is how we do the multiplication with the help of number line. So our next topic is properties. क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? होल नंबर. तो होल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर. ठीक है, we have so many properties of whole number and the very first property is closure property. What is closure property? Closure property says when two whole number adds up then the result is always a whole number. What does it mean? It means that किसी भी दो नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो भी होल नंबर ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल 2 + 4 क्या होता है? 2 + 4 6 होता है. 2 क्या है? होल नंबर है. 4 भी होल नंबर है तो 6 होल नंबर आएगा. कभी भी दो होल नंबर को ऐड करने पे कोई अदर नंबर नहीं आएगा. जो भी रिजल्ट आएगा वो भी होल नंबर ही होगा. लाइक 9 + 3 is 12. 9 is a whole number, 3 is a whole number, 12 is a whole number. This is the closure property. सिमिलरली इसमें एक और चीज आती है, ये तो एडिशन की बात होती है. मल्टीप्लीकेशन की बात भी करते हैं. अगर दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 into 4 तो 2 into 4 क्या होता है? 8. ये भी होल नंबर है. 4 इज ऑल्सो होल नंबर, 8 इज ऑल्सो होल नंबर. तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में वर्क करती है. कोई भी दो नंबर चाहे ऐड हो रहे हो, कोई भी दो नंबर चाहे मल्टीप्लाई हो रहे हो, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है वो क्या होता है? होल नंबर ही होता है. बट ये क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में और डिवीजन में वर्क नहीं करती है.
डज नॉट वर्क इन सब्सट्रैक्शन एंड डिविजन। अगर कोई दो होल नंबर को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि रिजल्ट भी होल नंबर आए, और अगर हम दो होल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारा रिजल्ट भी होल नंबर आए। कैसे, इसका भी एग्जांपल लेंगे हम। प्लस और माइनस, प्लस और मल्टीप्लिकेशन का तो हमने एग्जांपल लिया कि होल नंबर ही आता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन में नहीं आता। फॉर एग्जांपल समटाइम्स आता भी है लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी। जैसे कि मैंने अगर लिया 6 - 2 इट्स 4, ये तो आ गया, ठीक है, दो होल नंबर को मैंने माइनस करा, आ गया। लेकिन अगर मैं 2 - 6 करूं, व्हाट विल बी द रिजल्ट? 2 - 6 विल बी -4। -4 इज नॉट अ होल नंबर। जबकि 2 भी होल नंबर था, 6 भी होल नंबर था, दोनों होल नंबर को जब सब्सट्रैक्ट किया तो रिजल्ट होल नंबर नहीं आया। -4 इज एन इंटीजर, ये इंटीजर होता है विच यू विल स्टडी इन योर लेटर क्लासेस, लाइक आपके चैप्टर 7 या 8 में आपका इंटीजर्स आएगा, अभी आपका इंटीजर्स है नहीं। तो जब भी कोई दो होल नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो जरूरी नहीं होता कि हमारा रिजल्ट भी होल नंबर आए। सिमिलरली इन द केस ऑफ डिविजन, क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। डिवाइड में क्या है, अगर मैं 2/4 करती हूँ, 2/4, 2 इज अ होल नंबर, 4 इज अ होल नंबर, मैंने दोनों को डिवाइड करा तो मेरा फ्रैक्शन में आएगा नंबर, वो होल नंबर नहीं होता। 2/4 इज 1/2 इज 0.5। 0.5 कोई होल नंबर नहीं होता। 0 से कोई भी छोटा नंबर जो होगा वो होल नंबर कभी भी नहीं होगा। तो दिस इज नॉट अ होल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हाट डज द क्लोजर प्रॉपर्टी सेज? इट सेज व्हेन टू होल नंबर एड्स अप और व्हेन टू होल नंबर मल्टीप्लाई देन द रिजल्ट इज ऑलवेज अ होल नंबर। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, व्हेन टू होल नंबर एड्स अप और मल्टीप्लाई then the result is always a whole number. But if the two numbers subtract or divide, then it is not necessary that the result is a whole number. Okay, वो fraction भी हो सकता है, वो integer भी हो सकता है, it can be anything. Clear? Second property is commutative. Commutative property. What does this property says? Commutative property is A plus B is equal to B plus A. Suppose मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, 2 + 4 is equal to 4 + 2. तो अगर मैं 2 + 4 लिखूं या 4 + 2 लिखूं, इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर हम डिजिट को इंटरचेंज करते हैं तो रिजल्ट विल बी सेम। अगर मैं 2 + 6 4 लिखती हूँ तो भी 6 आता है, अगर मैं 4 + 2 लिखती हूँ तो भी 6 आता है। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, 7 + 9 is 9 + 7, तो 7 + 9 is 16 and 9 + 7 is 16। तो अगर दो डिजिट प्लस हो रही हैं और अगर मैंने उनके डिजिट को इंटरचेंज कर दिया तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, a into b is equal to b into a। अगर मैं इसके भी डिजिट को इंटरचेंज कर देती हूँ तो ये मेरा सेम रहेगा। सपोज मैंने लिखा 2 × 4 is equal to 4 × 2, ठीक है। तो 2 × 4 is 8, 4 × 2 is 8। तो अगर दो डिजिट को मैंने तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर हम प्लस कर रहे हैं दो डिजिट को और हमने अगर डिजिट को इंटरचेंज कर दिया तो इट डज नॉट मैटर। प्लस अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ और मैंने डिजिट को इंटरचेंज कर दिया तो इट ऑल्सो डज नॉट मैटर। बट जैसे पहले वाले केस में हुआ था ना, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के केस में तो ये वैलिड है, लेकिन सब्सट्रैक्शन और डिविजन में इट इज नॉट वैलिड। It does not work for subtraction and division. How? Take an example. अब मैंने एग्जाम्पल लिया, सपोज मैं 2 - 4 कर रही हूँ। मैंने पहले वाले केस में बोला कि दोनों डिजिट को इंटरचेंज करने पे रिजल्ट अनऑल्टर्ड है, चेंज नहीं हो रहा है, सेम है।
लेकिन क्या 2 माइनस 4 को अगर मैं डिजिट को इंटरचेंज कर दूं 4 माइनस 2, क्या रिजल्ट सेम होगा? नो, बिकॉज 2 माइनस 4 इज -2 एंड 4 माइनस 2 इज 2। तो सब्सट्रैक्शन के केस में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। ऐसे ही सिमिलरली इट डज नॉट वर्क फॉर द डिविजन ऑल्सो। अगर मैंने 2/4 कर दिया, 2/4, क्या ये 4/2 के इक्वल है? नो, इट इज नॉट इक्वल टू 4/2। तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी हमारी काम करेगी एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, यहां काम करेगी। कहाँ नहीं करेगी? डिवीजन में और सब्सट्रैक्शन में वर्क नहीं करेगी हमारी। ओके, क्लियर? नाउ कम्स टू द थर्ड प्रॉपर्टी। What does the third property say? Third property is named as association property. एसोसिएशन प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर मेरे पास 3 डिजिट है ए बी सी, क्लियर, उनको मैं प्लस कर रही हूं। पहले वाली प्रॉपर्टी में मेरे पास 2 डिजिट थे, उनको मैंने प्लस किया था, ठीक है। अब मेरे पास 3 डिजिट हैं जब मैं प्लस कर रही हूं, तो a प्लस बी प्लस सी। तो वो कहता है कि अगर मैं पहले 2 को प्लस कर लूं या बाद के 2 को प्लस करके फिर पहले मैं ऐड कर दूं तो मैटर नहीं करती है। सपोज मेरे पास डिजिट है, a 2 है, b 4 है और c 5 है, तो मेरे को 2, 4 और 5 को ऐड करना है। तो मैं किसी भी तरीके से ऐड कर सकती हूँ। मैं 2 और 4 को पहले ऐड कर सकती हूँ, उसमें 5 ऐड कर सकती हूँ। मैं 4 और 5 को पहले ऐड कर सकती हूँ, फिर उसमें 2 ऐड कर सकती हूँ। तो जब हम प्लस करते हैं ना, तो डिजिट हम आगे पीछे कर सकते हैं चेंज। जैसे मैं अगर 2 और 4 को एक बार ऐड करूँ पहले और 5 को बाद में करूँ, या फिर 2 को बाद में करूँ, 4 और 5 को एक साथ करूँ, तो रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। कैसे? 2 + 4 कितना होता है? 6, इसमें हमने 5 ऐड करा। यहाँ 2 + 4 + 5 कितना होता है? 9, तो 6 + 5 हो गया 11 और 9 + 2 हो गया 11। तो व्हाट डज इट मीन? अगर मेरे पास 3 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो अगर मैं उनको प्लस कर रही हूँ तो मैंने अगर डिजिट आगे पीछे भी लिख दी तो रिजल्ट हमारा चेंज नहीं होगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ये चीज वैलिड होती है। कैसे? अगर मेरे पास 3 डिजिट है ए बी सी और इनको मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा? अगर मैं पहले 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर लूं, बाद में उसके रिजल्ट को तीसरे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो, या मैं लास्ट के 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करूं फिर पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करूं, तो रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। सपोज मैं दोबारा एग्जांपल लूं, अगर मैंने ए को 2 लिया, बी को 3 लिया और सी को 4 लिया, तो 2 × 3 × 4 इज इक्वल टू 2 × 3 × 4। चाहे मैं 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लूँ फिर 4 को करूँ, या मैं 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर लूँ फिर 2 करूँ, या मैं 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर लूँ फिर 3 को करूँ, तो रिजल्ट सेम आएगा। 2 × 3 क्या होता है? 6 × 4 2 × 12, तो 6 × 4 24, 12 × 2 24। अगेन पहले वाली प्रॉपर्टी की तरह ही हम अगेन बोलेंगे, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के केस में तो ये वैलिड है, बट डिवीजन और सब्सट्रैक्शन के केस में ये वैलिड नहीं है। It also does not work for division and subtraction. क्योंकि चीजें बहुत चेंज हो जाती हैं डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में। क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट द एसोसिएशन प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज distribution property, fourth property and the last one. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या कहती है? a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। अगर मेरे पास ब्रैकेट के अंदर 2 चीजें प्लस में है, मुझे उसको थर्ड चीज के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको
और एक्सटेंड करके कैसे लिख सकती हूँ, पहले a मल्टीप्लाई होगा b के साथ, फिर मेरा प्लस साइन आएगा, फिर a मल्टीप्लाई होगा c के साथ। मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैंने a को लिया 2, b को लिया 3 और c को लिया 4, तो ये मैं लिख रही हूँ 2 इंटू b प्लस c, 3 प्लस 4, तो 2 इंटू 3 प्लस 4 कितना होता है 7, तो ये आ गया 14। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, a इंटू b मीन्स 2 इंटू 3 प्लस a इंटू c मतलब 2 इंटू 4, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 4 इज 8, तो दिस इज 40। दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन में हमारी ना। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को यूज करें तो जो हमारी कैलकुलेशन ना बहुत सिंपल बन जाती है। कई बार इतनी टिपिकल कैलकुलेशंस होती हैं, मल्टीप्लिकेशन इतनी टिपिकल होती हैं कि हम कर नहीं पाते, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम उसको ईजी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है 628 इंटू 101, तो ये हमारे पास हो जाएगा हाउ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी वर्क्स helps in calculation। और हम कह सकते हैं हाउ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हेल्प्स इन मेकिंग द कैलकुलेशन सिंपलर। तो सपोज मेरे पास ये है 628 इंटू 101। हर चीज को तो हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, लेकिन जहां लगा सकते हैं वहां हम कैलकुलेशन को बहुत ईजी बना सकते हैं। अब 628 को अगर 101 से करूंगी तो बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, जिसमें हमारे मिस्टेक करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हम इसको कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। हम 100 को लिखेंगे 101 को लिखेंगे 100 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 100 प्लस 1 क्या होता है 101। अब मैं इसमें वो वाला रूल लगाऊंगी, a इंटू बी प्लस सी। a क्या है हमारा 628, b 100 और c 1। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या थी, a इंटू बी प्लस सी क्या था, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो a क्या है 628 इंटू 100, पहले 628 100 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस a इंटू सी, फिर 628 1 से। तो ये बहुत इजी हो गया हमारा कैलकुलेशन। 628 इंटू 100 कितना हो गया 62800 प्लस 628 इंटू 1 कितना हो गया 628। तो यहाँ पे आप ऐड कर लो साइड में, 62800 प्लस 628 कितना हो गया 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 2 2, 8 प्लस 6 14, 4 कैरी 1 2 और 1 3 6। तो आंसर इज 6 3। तो जिस कैलकुलेशन को करने में हम 2 या 3 मिनट लगाते हैं उसको हमने सेकेंड्स में कर दिया, सेकेंड्स में। तो आंसर इज 6 3 4 2 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई कैन टेक एज 24 इंटू 11। मैंने को एग्जाम्पल लिया 24 इंटू 11। अब मेरे को उसको टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी मैंने पहले 11 को ब्रेक किया। 11 को ब्रेक करके आई रोट 10 प्लस 1, फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाई a इंटू बी प्लस सी कितना होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 10 प्लस 24 इंटू 1। तो 24 इंटू 10 कितना हो गया 240, प्लस 24 इंटू 1 कितना हो गया 24। तो 240 प्लस 24 तो कितना हो गया 462। तो हमारा आंसर कितना आया 264। तो आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से हमारी जो कैलकुलेशन है, तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। तो मैं आपको एक बार चारों प्रॉपर्टी दोबारा रिमाइंड करा देती हूँ ताकि आपको याद रहे अच्छे से। तो फर्स्ट हमारी क्या थी क्लोजर। जल्दी जल्दी में एक बार हम लोग एक बार गो बैक कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ने क्या कहा था, अगर कोई भी 2 होल नंबर ऐड होते हैं तो रिजल्ट भी हमारा क्या आता है होल नंबर ही आता है। या फिर अगर कोई भी 2 होल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई कोई भी 2 होल नंबर हो रहे हैं तो रिजल्ट भी होल नंबर ही आता है। बट डिवीजन और सब्सट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं था। ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। रिमाइंड हो रहा है सिर्फ, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको थॉरली बताऊंगी।
दो होल नंबर प्लस होंगे या दो होल नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो होल नंबर ही आएगा, बट अगर दो होल नंबर डिवाइड हो रहे हैं, लाइक 2/4 अगर आ रहा है तो ये 2/4 इज नॉट अ होल नंबर। 2 - 4 आ रहा है तो -2 आ गया, -2 इज नॉट अ होल नंबर। तो ये सिर्फ प्लस और मल्टीप्लीकेशन के कार्य में वर्क करती है, डज नॉट वर्क विद डिवाइड एंड माइनस। सेकंड मैंने क्या कराया था, आपका था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव था, कॉम्यूटेटिव में आपको क्या था, अगर a प्लस बी को आप b प्लस ए भी लिख सकते हो। इसका मतलब अगर आप दो डिजिट को प्लस कर रहे हो तो अगर आपने उनके डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, a की जगह b लिख दिया, b की जगह, तो डज नॉट मैटर, रिजल्ट वही रहेगा। अगर मैं 2 + 4 लिखूं या 4 + 2 लिखूं, आंसर मेरा 6 ही आएगा। थर्ड मेरी क्या थी, एसोसिएटिव थी, आपको याद ही होगा। एसोसिएटिव में ना दो डिजिट की जगह 3 आ जाता है। अच्छा ये प्लस में है ना, प्लस की जगह इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे यार, a इंटू बी इज b इंटू ए, लेकिन अगेन डिवीजन में, माइनस में ये काम नहीं करती है। थर्ड हमारा था एसोसिएशन। एसोसिएशन में 3 डिजिट बन जाती हैं दो से। अगर मैं किसी 3 डिजिट को प्लस कर रही हूँ तो चाहे मैं पहले दो को एक पहले करूँ या मैं बाद के दो को पहले करूँ तो हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में भी यही होगा, चाहे मैं a इंटू बी पहले करूँ, c बाद में करूँ, या a बाद में करूँ, b इंटू सी पहले करूँ, तो हमारा रिजल्ट सेम आएगा। सिमिलरली डिवीजन और माइनस में ये वर्क नहीं करते हैं। ओके, फोर्थ हमारी थी डिस्ट्रीब्यूशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्लोजर थी, सेकंड हमारी एसोसिएशन थी, थर्ड कॉम्यूटेटिव थी, फोर्थ हमारी थी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में वही आपको a इंटू बी प्लस सी था, तो इससे कैसा हो जाता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्यों है, क्योंकि इसी की हेल्प से ना हमारी जो कैलकुलेशन है ना वो सिंपल बन जाती है, बहुत सिंपल हो जाती है हमारी कैलकुलेशन। ओके, तो ये 4 प्रॉपर्टी थी, इसके मैंने आपको एग्जांपल्स भी कराए हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 2। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज के लिए आपको ये सब बेसिक्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू।